प्यार के रिश्ते खून के रिश्ते से ज्यादा गहरे होते हैं यार। लेकिन प्यार के रिश्ते कभी एक तरफा नहीं होते। परिवार वो नहीं होता जिसको हम अपना मानते हैं। परिवार वो होता है जो हमें अपना माने। शादी क्यों नहीं की तूने? इसीलिए ना क्योंकि तुझे अपने घर को संभालना था, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करना था। 33 साल की हो गई है तू, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। कोई ऐसा लड़का भी तो होना चाहिए जो मुझ जैसी 33 साल की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। बीवी चाहे कुछ भी करे लेकिन उसकी कदर मर्द कभी नहीं करेगा। 8 बजे तू मेरे साथ डिनर पे चल रहा है, रेडी रही हो। नेहा को अकेले झेलने की हिम्मत नहीं है मेरे में बॉस। क्या है? इसके बाद क्या करने वाली है तू? योगा क्लासेस के बाद कोचिंग क्लासेस और वहां से माँ का बुटीक। माँ को कुछ अकाउंट्स में अपने पेपर्स दिखाने हैं, वहां जाकर उनकी मदद करने वाली हूँ। ये लो, मैं तुझसे पूछ क्या रहा हूँ और तू जवाब क्या दे रही है? अरे कल मैंने तुझे इतना समझाया था, तेरे कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ, कुछ सोचा है? अपनी शादी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है तूने? फिर हो गए आप शुरू? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? सॉरी सर। यहाँ आसन करने की जगह है, सबको डिस्टरबेंस होता है। आप ना बिल्कुल मेरे कोचिंग क्लासेस के स्टूडेंट्स की तरह हो। ना उनका मन क्लासेस में लगता है और ना आपका मन योगा में। कल से आप मेरे साथ योगा क्लासेस में नहीं आ रहे हैं। तू एक मिनट मेरी बात सुन। तू प्रिया, प्रिया देख बेटा, तूने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। अरे बोल ना। अरे पापा प्लीज। हाय प्रिया। हाय प्रिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तो कैसी है? बिल्कुल ठीक। नमस्ते अंकल। जीती रहे बेटा। हेलो अंकल। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी तुमसे। ओके। एक्सक्यूज मी। अब मैं गाड़ी निकालता हूँ श्रुति। और कहिए अंकल, क्या चल रहा है? अरे चल क्या रहा है बेटा, टेंशन चल रहा है और क्या। टेंशन किस बात की? अरे तेरी दोस्त की शादी का टेंशन, और क्या। श्रुति, तुझे ऐसा नहीं लगता कि तुझे अपनी दोस्त के लिए कुछ करना चाहिए? देख बेटा, अगर हम इसके भरोसे बैठे रहे ना तो कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारी बैठी रहेगी ये। बेटा तू तो उसकी इतनी अच्छी दोस्त है, तो कुछ कर ना उसके लिए। ओके अंकल, डन। अंकल, मेरी पहचान में एक बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, बस आज ही उसके साथ प्रिया की मीटिंग फिक्स करती हूँ। वैसे आज संडे है और हम सब दोस्तों का डिनर के लिए बाहर जाने का प्लान है। वहीं पे उन दोनों की मुलाकात हो जाएगी। अगर बात बननी है तो आज ही बन जाएगी, फिर झट मांगनी पट शादी। ठीक है अंकल, बाय। बाय। काश ऐसा ही हो बेटा। बेबी, हाँ? देखो ये सब मेरी कोशिशों की वजह से हो रहा है। इन दोनों को मिले हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ। They look so comfortable together. I'm telling you, connection बन रहा है। You know, I seriously hope कि जिस तरह तुम्हारी एंट्री ने मेरी लाइफ को इतना हैप्पी और रॉकिंग बना दिया ना, गौहर भी राम की लाइफ को उतना ही हैप्पी और रॉकिंग बना दे। गाड़ी रोको। I said stop the car. नेहा डार्लिंग, मैं Stop the car. you know you're getting it wrong. मैं तो सिर्फ Stop the car. क्या हुआ? मैं बताऊं तुमने क्या किया? नेहा, तुम गलत समझ रही हो। गौहर, नेहा, एक्चुअली क्या हुआ? गाड़ी रोक दो कि मैं बताऊं? नेहा, oh, please. Stop the car.
डोंट माइंड ना, जस्ट कमिंग। नेहा, नेहा बात तो सुनो यार, क्या हुआ है? तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। मैं गौहर को लेकर आई थी राम के लिए और तुम हो कि तुम उसे चेकआउट कर रहे थे। Disgusting। अरे मैं कहाँ चेकआउट कर रहा था यार, मैं तो मिनट में ये देख रहा था कि राम और गौहर में कोई केमिस्ट्री हो भी रही है नहीं, समथिंग इज हैपनिंग और नॉट, अदरवाइज Really, you know, मैंने तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन अच्छी तरह पढ़ लिया था। ये मत भूलो कि हम दोनों एक साथ हैं 12 साल से। So I know you। You know, हॉट लड़की देखी नहीं कि बस फिसल गए, ये तक भूल गए कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बगल में है। मुझे ऐसा कुछ नहीं था यार। Stay away from me। नेहा, लो मैं फिर आ गया आपका क्यों झगड़ रहे थे ये लोग? कुछ खट्टी मीठी पर इट्स रियली क्यूट नो। प्यार भरे पहले शादी, फिर शादी के बाद छोटी छोटी बातों पर छोटे छोटे झगड़े। प्यार करने वाले दो दिल मिलते हैं तो क्या होता है। तो सुनिए हमारा अगला गाना। नेहा, क्या पागलपन है यार। नेहा, वो देख रहे हैं यार। नेहा, शट अप। एक्सक्यूज मी। नेहा, Table for 4 please। जस्ट गिव मिनट। Okay। वाइफ को हम लोग तो 3 ही हैं, तो नॉट अगेन श्रुति। तुम दोनों ने फिर से वही देखने दिखाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया, वो भी मुझसे झूठ बोलकर। अगर सच बताती तो तू यहाँ आती क्या, इसलिए ये सब बहाना बनाना पड़ा। प्लीज देख श्रुति, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इन सब मुलाकातों से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ये लो, अभी मुलाकात हुई नहीं और मैडम नतीजे पर भी पहुंच गई है। जानती है प्रिया, आज मुझे ना एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। और पता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आज तुझे वो इंसान मिलने वाला है जो आगे चलकर तेरी जिंदगी बदलने वाला है। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे संग बड़े अच्छे लगते हैं। मेरे लिए नहीं था। वैसे तो आप मुझे 5 स्टार होटल में ले जा रहे थे, लेकिन ये छोटा सा रेस्टोरेंट पंजाबी तड़का भी चलेगा। आपकी कंपनी जो है। सर, वाटर रेगुलर या मिनरल? आपके पास कोई फॉरेन ब्रांड्स हैं? सॉरी सर, हमारे पास सिर्फ इंडियन ब्रांड्स ही मिलते हैं। नो नो, इंडियन ब्रांड्स विल नॉट डू। मैंने कि पढ़ा था कि बॉटल्स पैकेजिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है शायद। आप एक काम करिए, आप मेरे लिए पानी उबाल कर लाइए और इनके लिए कोई भी मिनरल वाटर चलेगा। ओके सर। ओके, एलर्जी के लिए ये पानी पीने से पहले। आई एम सॉरी, मुझे हर चीज साफ सुथरी चाहिए, नहीं तो बीमारी पड़ सकती है। या आई कैन अंडरस्टैंड। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं आप, बीमार होना तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इस रेस्टोरेंट में आप कभी ग्लास नहीं धोते? धोते हैं सर। लगता तो नहीं है। सॉरी सर, मैं साफ कर देता हूँ। एक मिनट, आप मुझे दीजिए, मैं करता हूँ। You behaving as if तू किसी से पहली बार मिलने वाली है। हाय विशाल। हे श्रुति, कैसी हो तुम? आई एम फाइन, तुम कहो? बस चल रहा है, नथिंग न्यू। डोंट वरी, आज के बाद कुछ ना कुछ नया शुरू जरूर हो जाएगा। ओह बाय द वे, मीट माय फ्रेंड प्रिया, कम।
यस सर. यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? बटर चिकन, आलू जीरा एंड यू कैन ट्राई आल्सो चीज पकोड़ा. ओके ग्रेट, तो सब ले आओ. अच्छा सुनो, उसमें आलू बटर और चीज बिल्कुल मत डालना. ओके? एक्चुअली आई एम इनटू मॉडलिंग, यू नो, तो फिगर का ख्याल भी रखना पड़ता है. वैसे आप भी काफी वेट कॉन्शियस लगते हैं. 24 घंटे बिजनेस में रहने के बाद भी काफी अच्छा मेंटेन किया है आपने. आई मीन यू लुक सो हैंडसम. आई मस्ट अप्रिशिएट. एक्सक्यूज मी, आई एम वेल मेंटेन्ड. और आपको पता है, जब नेहा ने मुझसे इस मीटिंग के बारे में पूछा था, आई वाज सो एक्साइटेड. आधे घंटे में ही मैंने हाँ कह दी थी. और आपको पता है, आप में और मुझ में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन हैं. जैसे कि मेरी मॉम आपकी मॉम की फ्रेंड है और हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं. हाँ, वो बात अलग है कि बैचेस अलग थे. मैं कुछ आपसे 15 साल छोटी रही होंगी. ओके टेल मी, यू आर 43 राइट? और आपको फास्ट ड्राइविंग करना बहुत पसंद है और इटालियन फूड सामने आ जाए तो आप बस टूट ही पड़ते हैं, राइट? मेरे भी यही दो वीकनेस है. आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? इंटरव्यू पढ़ा था मैंने आपका. आपको इंटेलिजेंट लड़कियां पसंद है ना? मैंने भी काफी पढ़ाई की हुई है. इकोनॉमिक टुडे भी पढ़ती हूँ. आपकी कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ गए हैं आजकल और आपकी कंपनी इंडिया में 3rd रैंकिंग पर है. हाउ सक्सेसफुल यू आर. इसीलिए मैं आपको इतना हैंडसम लगता हूँ, है ना? अच्छा टेल मी, आपका फेवरेट कलर भी पिंक है और इसीलिए आपके बेडरूम का कलर भी पिंक है और मेरे बेडरूम का कलर भी पिंक है. एक्चुअली पिंक इज नॉट माय फेवरेट कलर एंड मेरा बेडरूम का कलर भी पिंक नहीं है. तो उस दिन जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, वो जर्नलिस्ट मुझे इरिटेट कर रहा था, इसीलिए. ओह, वो तो मैंने भी ऐसे कह दिया था. मेरे बेडरूम का कलर भी पिंक नहीं है. इट्स पिंकिश ब्राउन. आप संडे को क्या करते हैं? यू नो, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है. आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है. ऑसम संडे, राइट? नेहा, नेहा बाहर आओ यार, ये क्या बचपना है? नो, गो अवे. लेकिन डार्लिंग, ये छोटे से बाथरूम में क्यों रो रही हो यार? घर जाकर एसी चलाकर आराम से रोना यार. प्लीज बाहर आ जाओ. विक्रम, बकवास मत करो, जाओ यहाँ से. यू नो व्हाट आई फील? लाइफ में कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. ऐसा कनेक्शन जो दो लोगों को एक दूसरे से जोड़ दे, जैसा फिल्मों में होता है. आपने वो फिल्म देखी है, दिल तो पागल है? सेम थॉट. मिस प्रिया, आप क्या सोचती हैं? दो लोगों के बीच में कनेक्शन होना जरूरी है या नहीं? कनेक्शन हाँ ज़रूरी तो है. I mean, दो लोग बिल्कुल एक जैसे हों, ये तो हर हाल में मुमकिन नहीं है. उनके नेचर, उनकी सोच, उनकी पसंद नापसंद एक दूसरे से अलग हो सकती है. वो दोनों एक दूसरे को जिंदगी भर ना समझें, ये भी हो सकता है. बट आई फील अगर उनमें कोई कनेक्शन है तो फिर ये डिफरेंसेस मायने नहीं रखते. नाइस थॉट. मानना पड़ेगा, आप काफी इंटेलिजेंट हैं. इंटेलिजेंट का तो पता नहीं. जो सोचती हूँ, जो महसूस करती हूँ, बोल देती हूँ. इंसानों और किताबों को पढ़ना अच्छा लगता है मुझे. उस लड़की को देख रही हैं आप? गौहर, काफी वेल नोन मॉडल है. वो वाकई में खूबसूरत है. मुझे तो लगता था कि सिर्फ मैगजीन्स में ही अच्छी लगती होगी. वो जिस आदमी के साथ बैठी है, उसे देखा आपने? डेफिनेटली 40 क्रॉस कर चुका है और 100% अमीर भी होगा. तभी तो इस उम्र में भी आज की टॉप मॉडल के साथ बैठा हुआ है. और वो उसके साथ इसलिए बैठी है क्योंकि उसके पास काफी पैसा है. अच्छा, आपको क्या लगता है इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? डिजाइनर कपड़ों के बारे में मेरी अपनी राय है. मेरे हिसाब से वो सस्ते में मिल जाने चाहिए. ऑनेस्टली विशाल, आई डोंट नो उन दोनों में क्या कनेक्शन है. मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं. बट
एक्चुअली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो दोनों सही है। वो करीब 40 का होगा एंड शी मस्ट बी 30। उन दोनों में उम्र का ज्यादा फर्क नहीं है। डोंट यू थिंक कि हम दोनों में उम्र का बहुत ज्यादा फर्क है? मैं तुमसे काफी बड़ा हूं। So what? I mean, अगर सही वक्त पर मेरी शादी होती तो शायद तुम्हारी उम्र की बेटी होती मेरी। Come on, you can be my sugar daddy. तो तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। You know what? अब मुझे भी लगने लगा है कि तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छी चॉइस हो। I mean, look at you, you're so hot. मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैसी लड़की मेरे जैसे आदमी को कभी भी पसंद करेगी कि नहीं। This is just amazing. बस आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच बताना चाहता हूं। प्रिया, आप वाकई में बहुत अच्छी हैं। उस कपल को देखिए, वो दोनों भले ही परफेक्ट मैच ना हो, भले ही वो लड़की इंटेलिजेंट ना हो, बट अगर मुझे चॉइस करने के लिए दी जाए तो अपने लिए मैं भी ऐसी ही लड़की को चूज करूंगा। मिस प्रिया, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ काम ही किया है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूँ, उसमें खूबसूरती लाना चाहता हूँ। कोई यंग सी लड़की जो मेरी लाइफ में आकर मुझे भी यंग महसूस कराए। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम अपने यूथ को पीछे छोड़कर आगे आ गए हैं। वो जोश, वो जज्बा, वो हंसी कहीं खो गई है, और मैं ये सब अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। और ये तभी पॉसिबल है जब ऐसी कोई लड़की मेरी जिंदगी में आए। देखिए, मैं यहाँ आता भी नहीं, लेकिन श्रुति मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। जब उसने फोन किया तो मैं उसे मना भी नहीं कर पाया, और अगर ऐन मौके पर नहीं आता तो आपको बुरा लगता। You know, I'm really sorry. We are not made for each other. अब कितना समय लगाएंगे? जो कहना है जल्दी कहिए ना। अगर कुछ पर्सनल भी है तो। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा पर्सनल है। शादीशुदा है, कोई बात नहीं। आजकल डिवोर्स लेने में कितना टाइम लगता है, थोड़ी बहुत एलिमनी देनी पड़ेगी, पर आपके पास तो इतना पैसा है कि। नहीं, शादीशुदा नहीं हूँ। वो क्या है ना कि पैसा बहुत ज्यादा है क्या? है नहीं। हाँ, नहीं है मतलब डूब गया, खत्म हो गया सब। कहाँ? कुछ प्रोफेशनल डिसीजंस गलत हो गए, कुछ गलत इन्वेस्टमेंट्स में पड़ा होगा। नहीं पड़ा? नहीं। तभी तो। अरे बहुत बड़ा आर्टिकल आया था लास्ट हफ्ते ही वाले एडिशन में कि राम कपूर इज नोवेयर। लेकिन पैसा चाहे मेरे पास हो या ना हो, इससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। अब हाँ ठीक है, मैं थोड़ा ओवरवेट हूँ और उम्र हो गई है, लेकिन तुम्हें इस सबसे तो फर्क ही नहीं पड़ता। तुमने अभी अभी कहा ना। हेलो, फोन। हेलो डैडी। ओह हाँ डैडी, मीटिंग हो गई। आई एम कमिंग। हेलो हेलो, एक्चुअली नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, मैं अभी आती हूँ। हाँ चाहिए प्लीज। हेलो डैडी, कुछ नहीं उसके पास, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा लुटा चुका है, वो मोटा बुढ़ा। मैं जिंदगी भर इस बाथरूम में रहूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। गो अवे। फाइन, जा रहा हूं मैं भी। फाइन। विक्रम, विक्रम, हाय। कहाँ गई? उसके फोन पे नेटवर्क नहीं आ रहा। तो
तो ठीक है ना, अभी बात करके आ जाएगी। नहीं, ये नेटवर्क वापस नहीं आएगा। आपने अपनी राय मुझे ऑनेस्टली बताई। आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। Okay, so I'll take your leave. नहीं मानी? तू जानता नहीं उसे? इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है वो। मैं भी अब और कोई मिन्नतें नहीं करने वाला उसकी। अरे किया क्या मैंने यार? बहुत हो गया राम, मैं भी घर जा रहा हूँ। अरे रुक 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 रुक, बैठ, तू बैठ, मैं जाकर बात करता हूँ। नेहा तो तेरी पुरानी दोस्त है ना, वैसे भी तो उसको डार्लिंग डार्लिंग तो तू बोलता ही रहता है। उस कोने वाले बाथरूम में बंद करके बैठी है अपने आप को। कोई फायदा नहीं है राम। डार्लिंग,